हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र रानी की जय। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है आज के हमारे श्री श्री जगन्नाथ कथा महत्व में, जहाँ पे हम लोग परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य कथाओं को श्रवण कर रहे थे। तो जगन्नाथ कथा का आज दूसरा दिन है। आज परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ जो कि सर्वोत्तम भक्त वत्सल है, कि कैसे कृपा करके अपने श्रेष्ठोत्तम महाप्रसाद के महत्व को इस जगत में प्रसिद्ध किए, इस लीला के बारे में हम लोग जानेंगे। और भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे मनोरम सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जय राधा माधव कीर्तन से। उसके बाद हम लोग जगन्नाथ भगवान के एक बहुत सुंदर भजन आता है हम लोग के वैष्णव गौड़ीय धारा में। वासुदेव घोष हमारे वैष्णव आचार्य हैं जो बहुत सुंदर जगन्नाथ के एक भजन को लिखे हैं। तो जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन इस भजन को हम लोग गाएंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी कीर्तन से। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सही बोलिए। राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरोधारी। जय गिरिवरोधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरोधारी। आइए। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरोधारी। जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना। जय यशोदानंदना जय जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना। जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज
बिहारी जय चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाओ सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी बोलिए जोर से हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जोर से सभी हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो अभी हम सभी भगवान श्री जगन्नाथ के जगन्नाथ महिमा के ऊपर हमारे वैष्णव आचार्य श्री वासुदेव घोष उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है। तो वो भजन अभी हम सभी गाएंगे, ठीक है। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की देव देव श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ
সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন নীলাচলের শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর 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 নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলুকর নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলুকর জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন জয় জয় জগন্নাথ বলো সকলে সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন কেহ বলে পুরাবেতে রাবণ বধিলা 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 গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা বলো গোলকের বৈভব লীলা জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার শ্রীরাধার ভাবে গোরায় শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার বলো শ্রীরাধা ভাবে
শিরাধার ভাবে গোরায় অবতার ভাবে গোরায় হরে কৃষ্ণ নাম গৌরা করিল প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌরা হরে কৃষ্ণ নাম গৌরা করিল প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌরা জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যায় চরণ বন্দন জয় সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যায় চরণ বন্দন বাসুদেব ঘোষ বলে পরিজর হাত জয় জগন্নাথ বাসুদেব ঘোষ বলে পরিজর হাত যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জগন্নাথ বলদেব জয় জগন্নাথ জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জগন্নাথ জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ জয় জয় গুরুদেব 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 জয় গুরুদেব
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शत्र शत्र श्री श्रीमद्वचनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शील प्रपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीटी फाउंडर सेवियर ऑफ द होल्ड जगद्गुरु शील प्रपाद की, समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जाह्नवा पतये नमः। वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लवी वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान्य सालिने वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सकल दुहा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। परम ब्रह्म भगवान की। हरे कृष्णा। समवेत उपस्थित सभी भक्तों को स्वागत है आज के हमारे श्री श्री जगन्नाथ कथा के दूसरे दिन में, जहाँ पे आज हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य कुछ लीला महत्व के बारे में श्रवण करेंगे, जिसके बारे में विभिन्न पुराणों में शास्त्र में बताया गया है। अभी परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा उत्सव संपन्न हुआ। अब उस स्नान यात्रा उत्सव के बाद परम ब्रह्म भगवान अभी विश्राम में है। भगवान जगन्नाथ को अभी बुखार हुआ है। भगवान जगन्नाथ को अभी बुखार हुआ है, तो भगवान शयन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भगवान जल्द से जल्द सुस्त हो जाएं, इसके लिए भक्त बहुत ही व्याकुल रहते हैं कि कब मेरे भगवान सुस्त हो जाएंगे, सुस्त होकर बाहर आए। अब सोचिए कैसा अद्भुत विषय है। जीव बद्ध जीव जो है इस जड़ जगत के,
ये त्रिताप क्लेश के अंदर कष्ट प्राप्त करता है। कैसा कष्ट प्राप्त करता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और इसको छोड़ के सर्वोपरि और क्या? आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश को प्राप्त करता है। लेकिन परम ब्रह्म भगवान जो जगतपति है, वो कैसे कष्ट को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान को बुखार हो सकता है? हाँ, बुखार इंसान को हो सकता है, हम सभी बद्ध जीवों को हो सकता है, हाँ, लेकिन भगवान को बुखार होता है। हम लोग असुस्थ हो सकते हैं, भगवान असुस्थ नहीं हो सकते। हम लोग को दवाई का जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान जगन्नाथ इतने कृपामय है, इतने भक्तवत्सल हैं कि उनको भी बुखार आता है। वो बुखार जोर जबरदस्ती अपने शरीर में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अपने भक्त का सेवा चाहिए। वो अपने भक्तों के हाथ से सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, जिसके कारण ही वो क्या करते हैं? वो बारंबार ऐसे दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक ऐसे लीला नहीं, ऐसे अनंत लीलाएं हैं। एकमात्र भगवान जगन्नाथ ही ऐसे परम ब्रह्म भगवान हैं जो दारू ब्रह्म के रूप से प्रकट हुए हैं, और जो क्या करते हैं? जो मूल मंदिर से साक्षात बाहर चले आते हैं। तो जहां पे अगर इस विश्व में आप देखें, कहीं पर भी ऐसे भगवान का मूल विग्रह नहीं है जहां पे मंदिर के अंदर का मूल विग्रह बाहर चले आए। हर मंदिर में दो विग्रह रहता है। एक है मूल विग्रह जिनका पूजा अर्चन मंदिर के गर्भगृह के अंदर किया जाता है, और एक विग्रह रहता है जिसका नाम है विजय विग्रह। क्या बोलते हैं? विजय विग्रह। विजय विग्रह को मंदिर के बाहर लेके जाया जाता है। जैसे मायापुर में जाएंगे, वृंदावन धाम में जाएंगे, वृंदावन में जैसे हैं कौन कौन? श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो राधा श्याम सुंदर मूल विग्रह है, लेकिन उनको छोड़ के भी विजय विग्रह को निकाला जाता है विभिन्न प्रकार के शोभा यात्रा में। राधा माधव मूल है, अब उनको छोड़ के भी विजय विग्रह निकाला जाता है। तो सभी मंदिरों में विजय विग्रह रहता है, जिनको चंदन लगाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, झूलन में बिठाया जाता है, हाँ, फिर सलील विहार उत्सव किया जाता है, बाकी विभिन्न प्रकार के उत्सव आदि पालन किए जाते हैं। लेकिन एकमात्र भगवान जगन्नाथ ही ऐसे भगवान हैं जो अपने श्री मंदिर के अंदर जो मूल भगवान है वही भगवान बाहर चले आते हैं साक्षात। तो साक्षात वही भगवान बाहर आके लीला संपादित करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक भगवान का लीला है। तो अभी भगवान शयान में है और सेवा ग्रहण कर रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से, और लक्ष्मी देवी को अभी छुट्टी दिया है कि अभी आपके हाथ से सेवा नहीं, अभी सेवा ग्रहण करनी किसके हाथ से? अपने भक्तों के हाथ से। तो भगवान परम आनंद के सहित सेवा ग्रहण कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में, नीलाचलपुरी धाम में सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ नील माधव के रूप से आए थे। किस नाम से? नील माधव। तो चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी, इस रूप से भगवान प्रकट हुए थे, और जो कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना से प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के प्रदत्त सवर जाति के विश्वावसु के हाथ से सेवा ग्रहण करते थे भगवान जगन्नाथ। और वही विश्वावसु के परंपरा से धीरे धीरे सेवक वर्ग भगवान का सेवा करते रहे। फिर भगवान स्व इच्छा से प्रकट होने का भाव राजा इंद्रदुम्न को व्यक्त किए कि हम दारू ब्रह्म में प्रकट होंगे, और वो काष्ठ कैसे आएगा? अद्भुत रूप से। कैसे, कौन व्यक्ति बनाएगा? ये दुर्लभ कार्य को संपन्न करेगा, और मेरा मूल विग्रह को उसको वो प्रकट करेगा 21 दिन में। एक कार्य कैसे संभव होगा? राजा इंद्रदुम्न समझ नहीं पा रहे थे।
लेकिन परम ब्रह्म भगवान सपनादेश में उनको बताएं तुम निश्चिंत रहो, ये सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार होगा। तो माना जाता है कि ऐसा जगन्नाथ नीलाचलपुरी में कि भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह बना था वो साक्षात विश्वकर्मा बनाए थे, और विश्वकर्मा के रूप से नील माधव खुद आए थे। हरि बोल। भगवान को कौन बना सकते हैं? कोई बना सकते हैं? साधारण जीव। भगवान के शिव विग्रह को वही बना सकते हैं, साक्षात खुद परम ब्रह्म भगवान। तो परम ब्रह्म भगवान ही खुद अपने विग्रह को बनाए, और वही जगन्नाथ भगवान अभी क्या कर रहे हैं? अद्भुत रूप से मनोरम दर्शन प्रदान कर रहे हैं सभी भक्तों को। सुरेंद्र सुति गण गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधि तीरे कनक रुचिर नीर शिखरे। भगवान जगन्नाथ कहाँ पे बैठे हैं? महाम्बोधि तीरे, समुन्द्र के तट पे। हाँ, नील शिखरे, नील पर्वत, नीलगिरी पर्वत के ऊपर। बसंतो प्रासादांतो सहचर, वो महाप्रसाद उसके ऊपर बनाया हुआ है, प्रासाद एक सुंदर, और उसमें रत्न वेदी है। उस रत्न वेदी के ऊपर परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, और उनके सहित उनके वरिष्ठ भ्राता बलदेव जी हैं, बीच में माता सुभद्रा और सुदर्शन देव हैं। तो जगन्नाथ सभी देवता, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, चारण, विद्याधर, गृहपाल, दिक्पाल आदि सभी को दर्शन प्रदान करते हुए कृपा प्रदान कर रहे हैं, और सभी से हाल चाल पूछ रहे हैं सब कैसे चल रहा है, क्योंकि वो मालिक है, जगतपति है। इसीलिए जगन्नाथ कभी सोते नहीं। जगन्नाथ का मंदिर का प्राकट्य जब रात को बंद हो जाता है तो अंदर में भगवान मूल मंदिर में सभी देवी देवताओं के सहित वार्तालाप करते हैं, उनका मीटिंग चलता है। भगवान सोते नहीं है, और सदा सर्वदा चिंतित रहते अपने भक्तों के लिए। तो वही भक्तवत्सल भगवान कितने कृपामय हैं, उस विषय के माधुर्य के बारे में हम थोड़ा आज जानेंगे। तो एक समय का कहानी है। एक दिन भगवान साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण, जो कि नारायण है, तो नारायण और लक्ष्मी जी बैठी थी। तो नारायण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन ग्रहण करते करते भगवान अपने थाली में कुछ उच्छिष्ट छोड़ दिए। जितना खाएं उसके बाद कुछ उच्छिष्ट छोड़ दिए। अब जो उच्छिष्ट उस थाली में था, उन्होंने माँ लक्ष्मी के हाथ में उस थाली को दे दिया, और दे के बोले कि ये थाली लेके छुपा के रख देना है, ये थाली किसी को भी नहीं देना है, इसमें जो उच्छिष्ट प्रसाद रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, किसी को वितरण नहीं करना है, इसको रख देना है। तो माँ लक्ष्मी बोली ठीक है, प्रभु तो कभी ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन प्रभु ऐसा बोले हैं तो अब से हम क्या करेंगे। मेरे प्राणनाथ साक्षात नारायण भगवान जब भोजन ग्रहण कर लेंगे, थाली रख देंगे, तो थाली को हम अलग से छुपा के रख देंगे, इस थाली को, और किसी को भी इसका उच्छिष्ट प्रसाद नहीं देंगे। तो भगवान के आदेश से माँ लक्ष्मी क्या करती थी? हर बार भगवान को भोजन कराती थी, और जो उच्छिष्ट रह जाता था उस थाली को अलग करके रख देती थी। तो ऐसे करते एक समय क्या हुआ कि एक दिन नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास आई। अब लक्ष्मी जी नारद मुनि को देख के प्रणाम की, हे देवर्षि आप आए हैं, आपको स्वागत है। और नारद मुनि लक्ष्मी जी के पास भगवान की बहुत गुण महिमा गाए, और भगवान के महत्व गा के भगवान के संतुष्टि विधान हेतु लक्ष्मी देवी को भी प्रसन्न किया। तो लक्ष्मी देवी बहुत संतुष्ट हो गई, इतना प्रसन्न थी, मन में खुश थी भगवान नारायण की सेवा करके। और फिर नारद मुनि के सामने से जब भगवान के इतने सारे गुण महिमा श्रवण की, तो तब तत्क्षणात उनका हृदय में परम प्रेम प्रकट हुआ। तो लक्ष्मी देवी बोली नारद मुनि को, हे नारद मुनि, आप अगर कुछ चाहते हैं, अपने मन में वासना करते हैं, तो कृपा पूर्वक हमें बताएं, हम आज बहुत प्रसन्न हैं, आपका इच्छा पूर्ण कर देंगे।
तब नारद मुनि सोचे अरे वाह बहुत अच्छा है। तो बोले माता जो हम चाहेंगे वो आप देंगे? तो बोले कि हाँ जो आप चाहेंगे निश्चित रूप से हम देंगे, क्योंकि हम अभी प्रसन्न हैं, हम अभी खुश हैं, हम आपको देंगे अभी। तो बोले ठीक है, तब हम एक चीज चाहते हैं, आप देंगे तो जरूर? बोले हाँ निश्चित हम देंगे। तब बोले कि ठीक है, अगर आप कुछ हमको वर देना ही चाहते हैं, कुछ उपहार देना चाहते हैं, तब एक चीज हमको दीजिए। क्या? भगवान नारायण के ग्रहण किए हुए जो उच्छिष्ट रह जाता है थाली में, वही उच्छिष्ट चाहिए हमको। अब इस बात को सुन के तत्क्षणात माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। हाय रे, इनको और दुनिया में कुछ नहीं मिला था, इनको यही चीज मांगना था हमसे। तो बहुत चिंतित हो पड़े। कौन? माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी देवी अब चिंतित होके सोचने लगी कि क्या करेंगे। अब इन्होंने तो हमसे वही चीज मांगा जो नारायण भगवान हमको मना किए हैं, मेरे पति मना किए हैं, तो हम तो उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। अब लक्ष्मी देवी तब समझाने लगी कि देखो नारद मुनि, आप इसको छोड़ के जो चाहते हैं बोलिए, आपको हम दे देंगे। आपको धन ऐश्वर्य चाहिए? अब नारद मुनि बोले अरे हम एक संत महात्मा है, हम दर दर जाके साधु सबको भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, हमको धन संपत्ति क्यों चाहिए? अरे हमको धन संपत्ति क्यों दे रहे हैं? हमको धन संपत्ति मत दो। तो हमको कोई जागतिक सुख कुछ भी नहीं चाहिए, आप क्यों हमको ये देना चाहती हैं? क्योंकि लक्ष्मी तो धन संपत्ति की देवी है, तो बोल रही कि अगर आपको वो चाहिए तो बोलो, आपको वो देते हैं। तो नारद मुनि बोले हमको तो ये नहीं चाहिए। तब माँ लक्ष्मी बोली कि ठीक है, तुम और इस दुनिया में जो कुछ भी चाहो, तुमको सब इच्छा हम पूर्ण कर दे सकते हैं, लेकिन ये चीज तो बहुत कठिन है, ये हम कैसे करें? तब नारद मुनि बोले माते आप भगवान के अर्धांगिनी है, अर्धा अंग है, तो आप चाहे तो कुछ भी कर सके। आप अगर जिद पकड़े तो भगवान का थाली लेके ही आ सकते हैं, और आप तो भगवान को भोजन करवा रही है, भोजन के बाद ही तुरंत तो उच्छिष्ट थाली लेके चुपके से हमको दे दीजिए। अब लक्ष्मी देवी चिंता कर रही है कि हम तो इसको बोल भी नहीं सकते कि भगवान मना किया है, अगर बोले तो ये मन में चिंता करेगा भगवान मेरे लिए मना किए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए लक्ष्मी देवी बोली कि आपने तो हमको बहुत बड़ा चिंता में अभी डुबो दिया है, अभी हम सोच में पड़ गए कि हम क्या करें। तो अगर आपको चाहिए ये भगवान का जो प्रसाद है, तो इस प्रसाद को आप उच्छिष्ट को ग्रहण करना चाहते हैं, तो ठीक है हम एक उपाय निकालते हैं, हमारे इस चिंता का अवसान कीजिए। आपको चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन आप चुपके से लेके चले जाइएगा, चुपके से लेके चले जाइएगा, और किसी को भी बोलना मत, किसी को भी दिखाना मत। जो भगवान नारायण का उच्छिष्ट प्रसाद बचा हुआ है थाली में, हम आपको दे देंगे थाली, आप लेके चुपचाप चले जाना, किसी को कुछ भी मत बताना, बिल्कुल भी मत दिखाना। अब नारद मुनि बोले ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग सभी जानते हैं नारद मुनि का चरित्र कैसा है, हरि बोल। तो नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि गाते हैं नारायण 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 नारायण। नारद मुनि कैसे गाते हैं? नारायण नारायण करके। अब नारद मुनि क्या किए कि बोले कि हे माते आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। इतना बोलते बोलते वो थाली लेके वहां से चले गए वैकुंठ से। अब नारद मुनि जाते जाते खा रहे हैं भगवान का प्रसाद, और जोर जोर से गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जोर से हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम सभी जोर से बोलिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नारद मुनि जोर जोर से हरि नाम गाते गाते महाप्रसाद खा रहे और नाचते नाचते जा रहे। तो ऐसे क्या कर रहे थे, महाप्रसाद खा रहे हैं, नाचते नाचते जाते 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 वो सीधे कहां पे पहुंचे, एकदम कैलाश पर्वत की ओर। अब कैलाश में जब प्रवेश किए तो सभी आश्चर्य से देख रहे थे। नंदी और शिव के जितने भी पार्षद थे सभी आश्चर्य अद्भुत रूप से देख रहे थे कि नारद मुनि अचानक आज ऐसे नृत्य क्यों कर रहे हैं, इतना परम आनंद क्यों नारद मुनि को है। नारद मुनि तो हर समय भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं, लेकिन आज तो अलग ही मूड में है। इतना आनंद कैसे है नारद मुनि का, नारद मुनि इतना प्रसन्न कैसे हो गए, कुछ तो इसके पीछे रहस्य है। तो ऐसे सोचते सोचते बहुत ही आश्चर्य रह रहे थे और इतने में ही नारद मुनि तन्मय होके गिर पड़े। अब नारद मुनि जब गिर गए तो सभी तत्क्षणात शिव पार्षद वर्ग देखने आए क्या हुआ। फिर नारद मुनि उठे और फिर नारद मुनि उठ के आगे की ओर बढ़ने लगे, भगवान शिव के पास जा रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो नारद मुनि तब बहुत ही प्रसन्न थे। नारद मुनि प्रसन्न रूप को दर्शन करके भगवान शिव ध्यान से भंग हो गए। भगवान शिव ध्यान जब कर रहे थे तो उसमें परम ब्रह्म भगवान के रूप का चिंतन कर रहे थे। तो उतने में ही सामने देखे कि कोई हरि नाम गा रहे हैं। कौन गा रहा है? आंख खोलते ही देखे सामने नारद मुनि जोर जोर से कीर्तन करते करते नाच रहे। अब नारद मुनि के इस नृत्य को देख के शिव जी तब बोले कि नारद मुनि आज तो आप बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं, आपकी इस प्रसन्नता के पीछे कारण क्या है? तो तब नारद मुनि बोले, अरे शिव जी हम आपको क्या बोले, ये जो कारण है ये बहुत ही गोपन है, इसको सबको बोल नहीं सकते। तब शिव जी बोले, अरे ऐसा क्या कारण है जो आप हमको नहीं बोल सकते? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है जो आप हमको नहीं बोलते हैं। कोई भी आनंद का विषय हो, दुख का विषय हो, सब कुछ आप हमको बोलते हैं, लेकिन आज आप इतने प्रसन्न हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं बता रहे हैं। बताइए बताइए कारण क्या है? नारद मुनि बताइए। तो नारद मुनि बोले, देखिए ये ऐसा कारण है जो सभी परम कारणों के मूल कारण है, तो उसी कारण के साथ युक्त कारण है। तो शिव जी और भी कंफ्यूज हो गए। शिव जी बोले, देखिए हम तो ध्यान कर रहे थे, अभी ध्यान से उठे हैं और आप ऐसे पहेली बोल रहे हैं, अभी कृपा पूर्वक सच में हमको बताइए रहस्य क्या है। तो नारद मुनि तब बोले, प्रभु आज तो हमको बहुत खास चीज मिला। बोले, क्या खास चीज मिला? बोले, सुनिए प्रभु, आप किसी को मत बताना। तो शिव जी बोले, किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्या रहस्य है?
हे नारद मुनि, तुम्हारे पेट में तो कोई बात नहीं रहता, तुम तो शायद निश्चित रूप से हमको बोल रहे हो किसी को मत बताना, मतलब तुमने सभी को बोला है। तब नारद मुनि बोले कि नहीं प्रभु, हमने किसी को नहीं बताया, हम सबसे पहले आपके पास आए हैं और आप ही को उस रहस्य को बताने जा रहे हैं, तो कृपा पूर्वक आप इसको किसी को मत बताइएगा। तो बोले ठीक है, बताओ क्या रहस्य है तुम्हारे इस आनंदित होने का। बोले प्रभु, आज हमको भगवान का महाप्रसाद मिला है। हरि बोल। तो बोले महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद मिला है तुमको? अरे भगवान का प्रसाद मिला है, तुम पाए और नित्य कर रहे हो, और तुम इतने निष्ठुर व्यक्ति हो कि तुम खाली हाथ मेरे पास चले आए। तो महाप्रसाद कहाँ है? निकालो, हमको भी थोड़ा महाप्रसाद दो। हमको आगे सिर्फ बोल रहे हो और नृत्य कर रहे हो मेरे सामने, अरे हमारे लिए भी तो लेके आना चाहिए। तो नारद मुनि तब बोले प्रभु, ये तो परम सौभाग्य का विषय है, जब मेरे हाथ में आया, हम तो प्रसाद पाते पाते नृत्य करते करते सब प्रसाद खा गए। तो शिव जी तब क्रोधित हो गए, हाँ ये क्या है, तुम सब प्रसाद ग्रहण कर लिए, हाँ सब प्रसाद ग्रहण करके नाचते नाचते आके मेरे को बोल रहे हो और मेरे लिए थोड़ा भी प्रसाद नहीं छोड़े, यही तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है। तो तब शिव जी बोले कि तुम भगवान के भक्त होके भगवान का संपूर्ण प्रसाद को खा लिए, हाँ, और इसको वितरण नहीं किए, तुम कैसे भक्त हो भगवान के? हाँ नारद, तुम कैसे भक्त हो? ऐसा बोल रहे हैं। इतने में नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए। अब सोच रहे यार शिव जी कौन है? शिव जी देवादिदेव महादेव है, आशुतोष। तो शिव जी को संतुष्ट करने के लिए चिंता कर रहे हैं, अभी क्या करें? महालक्ष्मी तो दी थी एक ही बार, वो खत्म, और अभी उसमें से कुछ भी नहीं बचा थाली में। हाँ तो अभी हम क्या करें? अब शिव जी बोल रहे हैं देखो देखो, थाली में अगर कहीं पे कुछ भी थोड़ा भी कना लगा है तो दो हमको, हम अभी चाहते हो महाप्रसाद। तो तब नारद मुनि बोले देखिए, उस थाली में कुछ भी प्रसाद नहीं लगा हुआ है, पूरा थाली हम खा के चाट के साफ करके धो दिए। तो शिव जी बोले कि ये कैसा भगवान का भक्त है। अब शिव जी सर पकड़ के बैठ गए कैलाश में, और शिव जी के मन में फिर ऐसा चिंतन आया कि नारद मुनि आप इधर आइए। तो नारद मुनि को शिव जी चिंता करने लगे, शिव जी कि नारद मुनि को अभी पास में बुलाएं। हे नारद, तुम इधर आओ। फिर नारद मुनि पास में आए, बोले तुम्हारा कौन से हाथ से तुम महाप्रसाद खाएं? तो बोले हम दोनों हाथ से भर भर के महाप्रसाद खाए भगवान का। बोले दिखाओ, हाथ दिखाओ। तो अभी हाथ दिखा रहे हैं। अब जब हाथ दिखा रहे हैं तो ऐसे हाथ को शिव जी पकड़ के देख रहे हैं, संपूर्ण हाथ को देख रहे हैं। हाथ को संपूर्ण देखते देखते छोटा उंगली जो है दाएं हाथ का, इसके कोने में एक इतना छोटा सा सूक्ष्म चावल का दाना था, अन्न का दाना। तो भगवान शिव बोले अरे वाह, मेरा क्या परम सौभाग्य है, हमको महाप्रसाद मिल गया। और नारद मुनि बोले कहां से मिला आपको? तो बोले यही तो तुम्हारे दाएं हाथ के छोटी उंगली में इस कोने में थोड़ा सा महाप्रसाद लगा हुआ है, यही महाप्रसाद हमको दो अभी। और नारद बोले हे भगवान, ये तो अपराध हो जाएगा, आप तो परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु हो, आप परम वैष्णव हैं, आपको इतना सा ऐसे कैसे देंगे? तो बोले वही दो, वही मेरे लिए परम आनंद का कारण बनेगा। हे नारद, तुम समय अतिवाहित मत करो, तुरंत दो। बोल के नारद के उंगली से उतना छोटा दाना जो चावल का था उसको लेके क्या किए, शिव जी अपने जिह्वा में रख के बस तुरंत ही तन्मय हो गए, हरिनाम गाने लगे, नृत्य करने लगे। और शिव जी इतने प्रसन्न हो गए उस प्रसाद को पाके, वो परम आनंद के सहित कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इतने नृत्य में मग्न हो गए, इतने नृत्य में मग्न हो गए कि नृत्य करते करते
क्या हो गया, कैलाश थर-थर करके कांपने लगा। शिव जब नृत्य करते क्या होता है, शिव के नृत्य को क्या बोलते हैं, तांडव नृत्य। शिव ऐसे जैसे नहीं नाचते हैं, शिव जो नाचते हैं वो परम मंगलमय है, परम सुंदर है। हाँ, तो उससे जब प्रलय साधन होता है तब शिव नृत्य करते हैं। हाँ, शिव के नृत्य से हाँ सब नाश होता है, फिर पुनः सृष्टि होता है। तो शिव अभी प्रलय होने लगा ऐसा नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। अब माता पार्वती जहां पे ध्यान में थी, माता पार्वती देखी कि पूरा कैलाश कांप रहा है थर थर करके। हाँ, तो माता पार्वती आश्चर्य रहेगी, क्या हुआ, कारण क्या है, किस लिए अभी तो समय नहीं हुआ है प्रलय का, कि प्रलय के समय मेरे प्रभु नृत्य करते हैं तांडव, लेकिन अभी तो प्रलय का समय नहीं है, अभी कैसे मेरे प्रभु शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो तुरंत ही वो दौड़ के आई और आके देख रहे शिव बहुत सुंदर परम भाव को प्रकट करते हुए, भगवान का नाम करते हुए क्या कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। तब तुरंत शिव के चरण में माता पार्वती गिर पड़ी और गिर के हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्रभु, अभी तो प्रलय का समय नहीं है, आप क्यों प्रलय नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं। तब शिव जी बोले, अरे देवी, आप क्या जानेंगे क्या कारण है, तो परम कारण के कारण उनके साथ संबंधित कारण है। अब पार्वती देवी भी समझ नहीं पाई कि क्या पहेली कर रहे हैं, क्या कारण है। तो बोले, हे प्रभु, कृपा करके हमको विस्तारित रूप से बताएं। तो तब शिव जी बोले, हमको परम ब्रह्म भगवान का प्रसाद मिला है। इसको जब सुने माता पार्वती भी परम आनंदित हो गई, बोली कि वाह, आपको भगवान का प्रसाद मिला है, तब तो निश्चित रूप से हमको भी मिलेगा। अब शिव जी जो नृत्य कर रहे थे आनंद के सहित, शिव जी अब रुक गए, उनका नृत्य रुक गया। अब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप इतने प्रसन्न हैं, नृत्य कर रहे थे, अभी कृपा पूर्वक थोड़ा महाप्रसाद हमको दीजिए। तब शिव बोले कि देखिए, महाप्रसाद तो हमारे पास नहीं है। बोले, महाप्रसाद नहीं है मतलब आप जानते हैं हम कौन हैं? बोले, हाँ हम जानते हैं। बोले, हम पार्वती आपके अर्धांगिनी, मतलब आपके अर्ध अंग हैं, जो आपने पूरे दुनिया को, जगत को शिक्षा दिया, अर्धनारेश्वर रूप में भगवान शिव का है, जहां पे आप हमारे इस पार्वती स्वरूप को अपने शरीर में प्रकट करके दर्शन करवाया। तो आपके अर्धांगिनी होने के नाते हमारा अधिकार बनता है भगवान का प्रसाद को ग्रहण करने का, और आप प्रसाद हमारे लिए नहीं रखे। हाँ, हमारे लिए प्रसाद नहीं रखे, प्रसाद कहां गया? तो बोले, नहीं, देखो, बहुत ही कष्ट करके हमको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा प्रसाद नारद मुनि के हाथ के छोटे से उंगली में, दाएं हाथ के छोटे से उंगली में थोड़ा सा मिला था, उसको हम ग्रहण किए। तो बोले, हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे, आप हमारे लिए प्रसाद नहीं रखें। और ये भी कैसे संभव हुआ कि इतना सामान्य मात्रा में हाँ भगवान ने प्रसाद भेजा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शिव के लिए और नारद के लिए। और हम देवी हैं, हमारे हाँ हम अपराध शक्ति हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, भगवान ने हमारे लिए प्रसाद नहीं रखा। सकल जीव का क्या होगा, सभी जीवों का क्या उद्धार होगा। हाँ, हम माता हैं, हमको प्रसाद भगवान का नहीं मिल रहा है, तब मेरे जितने भी संतान हैं इस जगत में सभी पाप कर रहे हैं, और पाप के परिणाम अनुसार सबके नरक यंत्रणा सभी को भोग करना पड़ रहा है। तो इन सभी जीवों का उद्धार कैसे होगा अगर भगवान अपना महाप्रसाद नहीं देंगे? तो ऐसे क्रोध को प्रकट करते हुए पार्वती देवी महाचंडी का रूप को धारण की, और करके वो क्रोधित होकर नृत्य करने लगी। अब जब देवी क्रोधित होकर नृत्य करने लगी तब कैसा होता है, जब वो महाकाली का रूप धारण की थी, तो चारों तरफ प्रलय शुरू हो गया था। हाँ, सब थर-थर करके कांपने लगे, शिव जी भी कांपने लगे थे उस रूप को दर्शन करके। अभी शिव भी चरण में बैठ गए। हाँ, किसके?
माता पार्वती के, जो चंडिका रूप को धारण की और ऐसे भयंकर रूप से नृत्य करने लगी। अब इस अवस्था में नारद मुनि थरथर करके कांपने लगे कि हे भगवान, हमने क्या कर दिया। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अभी पति पत्नी सब मिलके तांडव कर रहे हैं। शिव भी नृत्य कर रहे हैं, इधर दुर्गा भी नृत्य कर रही है और पूरा कैलाश थरथर करके कांप रहा है, त्रिभुवन कांपने लगा। अब ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे, ब्रह्मा का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी बाहर आए, ब्रह्मा जी बाहर आए और ब्रह्मा जी तब आके देखने लगे कि क्या कारण है, हमारा ध्यान भंग हो गया, अभी क्या चल रहा है। देख रहे हैं शिव जी क्षमा प्रार्थना कर रही है और उमा साक्षात देवी पार्वती वो नृत्य कर रही है चंडी वेश में। और चारों तरफ सब त्रिभुवन थरथर करके कांप रहे हैं उनके क्रोध के प्रभाव से। और उनके आंख से आग निकल रहा है, कान से आग निकल रहा है, इतना वो क्रोधित हो गई है। वो एक एक स्थान में अपने पैर को फेंक रही है, वो पूरा टूट के चूर्ण विचूर्ण हो जा रहा है, इतना भयंकर अवस्था प्रकट हो गया। और तब ब्रह्मा जी आके स्तुति प्रार्थना करने लगी कि हे देवी आप शांत हो जाइए। तो फिर ब्रह्मा जी देखे सभी देवता आ गए हैं, किन्नर चार गंधर्व आदि जितने भी लोकपाल दिक्पाल हैं, मुनि ऋषि वर्ग सभी आ चुके हैं। अब देवी को कोई शांत नहीं कर पा रहा है, तो देवी को साक्षात शिव जी खुद पति होके शिव जी भी शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कैसे देवी शांत होगी। तो जिसके लिए क्या किया गया कि तत्क्षणात सभी देवी देवताएं ब्रह्मा जी के सहित भगवान नारायण के पास गए। अब नारायण के पास जब गए तो भगवान बोले कि क्या बात है, अभी अचानक से आप लोग सभी मेरे यहाँ पे वैकुंठ में, कोई राक्षस आया है क्या, कुछ दुर्घटना हुआ है क्या। बड़ा केस होता है तब सब भगवान के पास जाते हैं, सब मिलके कंप्लेन करने, क्योंकि जनरली ब्रह्मा कुछ गड़बड़ करते हैं। तो भगवान बोल रहे ब्रह्मा ने कुछ गड़बड़ किया, ब्रह्मा किसी को आशीर्वाद दे दिया और उसको बहुत बर मिल गया तो सभी देवताओं को निकाल दिया, ऐसा कुछ हुआ है। तो सभी बोल रहे कि नहीं प्रभु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माता पार्वती को कोई शांत नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं। बोले क्यों क्रोधित हो गए हैं, बोले उनको महाप्रसाद चाहिए। तो भगवान सोचने लगे महाप्रसाद चाहिए, कौन सा महाप्रसाद। तो बोले आप जो ग्रहण करके उच्छिष्ट रखते हैं वो। अब तब भगवान नारायण लक्ष्मी देवी की तरफ देखे कि क्या बात है, तुमको हम प्लेट दिए थे, प्लेट देके बोले थे छुपा के रखने के लिए, और ये प्रसाद किसी को नहीं देने के लिए, तुमने क्या कुछ गड़बड़ किया। तब लक्ष्मी देवी बोली कि हे प्रभु, कान पकड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते आपके चरण में, कृपा कीजिए, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती की है, बोले मेरे पास नारद मुनि आए थे, भगवान नारायण समझ गए, ठीक है, और बोलने का जरूरत नहीं है। अगर नारद लिया है मतलब गड़बड़ किया है। तो क्योंकि नारद का चरित्र है, नारद क्या करेगा, इसका कहानी वहां पे बोलेगा, उसका कहानी यहाँ पे बोलेगा, बोल के गड़बड़ करेगा। तो नारद अगर लेके गया है मतलब निश्चित रूप से ही कुछ गड़बड़ किया है। अब भगवान नारायण नारद को बोले नारद क्या मामला है। अब नारद बोले कि देखिए प्रभु, हम तो किसी को बोल तो नहीं रहे थे, शिव जी इतना जोर जबरदस्ती करने लगे कि हम बोल दिए। और बोले भी तो उन्होंने मेरा दाएं हाथ पकड़ के, मेरे दाएं हाथ के छोटी उंगली के कोने में थोड़ा सा चावल लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने खा लिया और खा के इतना परम आनंदित हो गए। और इसी कारण उनके नित्य से प्रलय होने लगा, और प्रलय को रोकने लिए माता पार्वती प्रयास की। तो माता पार्वती इसके लिए क्रोधित हो गई है, और क्रोधित होके वह भी तांडव नृत्य शुरू कर दिए। अभी क्या होगा, तो अभी माता को कोई शांत नहीं कर पा रहे। तो इसको नारायण भगवान सब कुछ सुने तो बोले अच्छा ऐसा है, माता का अभिमान हो गया है, अभी वो माँ है। माँ दुर्गा जो इस पूरे दुनिया को देख रही है और अपने संतानों का चिंता करते हुए माता रो रही है। बोली कि हम माँ हैं, हमको भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा है,
और हमारे जितने भी संतान हैं सभी पाप के कारण उनको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है। अनंत काल तक नरक में, रौरव में उनको कष्ट प्राप्त होता रहता है, हाँ, बहुत ही भयंकर रूप से। तो हम माँ हो के अगर अपने संतानों का ऐसा कष्ट देख रहे हैं, कैसे चलेगा? उनका उद्धार चाहिए, इसलिए भगवान का प्रसाद चाहिए बोल के माता जी देखी। तो तब भगवान नारायण तत्क्षणात वहां पे प्रकट हो गए और देवी पार्वती को क्या किए? शांत किए। और भगवान नारायण बोले, हम आश्वासन देते हैं, हे माता, आपके लिए स्पेशल थाली आएगा, हाँ, स्पेशल थाली, हम 56 भोग ग्रहण करेंगे, वो 56 भोग आपके लिए आएगा और उसी 56 भोग से आप संतुष्ट होइए माता, कृपा करके आप शांत होइए, ऐसा प्रार्थना की। उतने में माता शांत हुई पार्वती। अब पार्वती देवी शांत होकर पार्वती देवी बोल रही है कि देखिए, हे प्रभु, हमको तो महाप्रसाद मिला, लेकिन मेरे जितने भी संतान हैं इस जगत में उनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान बोले, ठीक है, तथास्तु, अब से हम जो खाएंगे, मेरा जितना भी उच्छिष्ट रहेगा सभी भक्तों को मिलेगा। हरि 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 बोल। तो सभी भक्तों को उच्छिष्ट प्रसाद मिलेगा। तो भगवान बोले, लक्ष्मी देवी, अब से छुपा के कुछ नहीं रखना है, जो भी मेरा उच्छिष्ट मिले तुरंत वितरण कर दो, कुछ भी रखना नहीं। तो इसीलिए तब से लेके, हाँ, अभी भी जगन्नाथपुरी धाम में इस नियम को पालन किया जाता है कि सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है और जगन्नाथ भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद आता है वो जाता है किसके पास? माता पार्वती देवी के पास, जो किस रूप से हैं जगन्नाथपुरी धाम में? उनका नाम है विमला देवी। क्या नाम से है? विमला देवी, माँ विमला। तो माँ विमला आलाम चंडी, हाँ, तो उनको पहले क्या किया जाता है? वो प्रसाद को भोग लगाया जाता है। तो जगन्नाथ के पास से आके वो माँ विमला को भोग लगाया जाता है। तो वो प्रसाद माँ विमला के पास से जाके पूरे जगन्नाथपुरी में फिर वितरण होता है। तो वो जो वितरण होता है उसको क्या बोला जाता है? महाप्रसाद। तो पहले वो प्रसाद था, फिर क्या हो जाता है? महाप्रसाद। जब भगवान के शुद्ध परम भक्त उसको ग्रहण करते हैं तब वो महाप्रसाद हो जाता है। वो सब फिर वहां से जाके वैष्णव लोग जब उसको ग्रहण करते हैं तब वो क्या हो जाता है? महाप्रसाद हो जाता है। हरि बोल। तो जो प्रसाद है भगवान का कृपा है। अब भगवान की कृपा को जब भगवान के हाँ शुद्ध परम भक्त अर्थात जो देवी देवता हैं ग्रहण करते हैं तब वो क्या होता है? महाप्रसाद बन जाता है। और जब भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त लोग उसको ग्रहण करते हैं तब वो क्या बनता है? महाप्रसाद बन जाता है। तो समझिए, प्रसाद ग्रहण करने से जो फल मिलेगा, महाप्रसाद ग्रहण करने से उसका डबल फल मिलेगा और महाप्रसाद मिलने से उससे भी अधिक ज्यादा ट्रिपल आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोन अभिष्ट। मेरा मन हर समय क्या चाहिए? हमको वैष्णव का उच्छिष्ट चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग वैष्णव का उच्छिष्ट को ग्रहण करें, ये और भी 3 टाइम पावरफुल होता है। हरि बोल। ठीक है। तो महाप्रभु भी बोले हैं, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट 3 शक्ति बल। महाप्रभु बोले कि भक्त पद धूलि, भक्त के चरण का रेणु, हाँ, भक्त पद जल, उनके चरण को धुला हुआ पानी, और भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त के ग्रहण किए हैं उच्छिष्ट प्रसाद, 3 शक्ति बल। ये 3 चीज सबसे बड़ा शक्तिशाली विषय है। तो ऐसे महाप्रसाद का महत्व पूरे जगत में विस्तारित होने लगा। तो इसीलिए अभी जगन्नाथ का जो महाप्रसाद निकलता है वो जाता है आनंद बाजार में। फिर वहां से जाके जितने भी वहाँ के पांडा हैं, भक्त लोग हैं और धाम में रहते हुए कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, जितने भी जीव हैं भगवान के भक्त, सभी एक ही स्थान में आके वहां से प्रसाद ग्रहण करते हैं। हरि बोल। तो ऐसे परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद का महत्व है। तो अभी भगवान श्री जगन्नाथ
एक बहुत ही सुंदर दिव्य लीला किए थे। वो लीला अभी भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अद्भुत सुंदर सुंदर मनोरम लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जहां पे एक समय तालीचा महापात्रा बोल के एक भगवान श्री जगन्नाथ के मूल पांडा थे, जो भगवान का सेवा करते थे, और उनके अधीन बाकी सभी सेवक रहते थे। तो तालीचा महापात्रा जो थे वो बहुत ही श्रेष्ठ भगवान के भक्त थे। उनके हृदय में भगवान के लिए परम प्रेम था, और इतना प्रेम था कि वो दिन रात भगवान के श्रृंगार पूजा अर्चन में व्यस्त रहते थे। भगवान जगन्नाथ के अलावा और कुछ भी चिंता नहीं करते थे। सोते सोते जगन्नाथ को दर्शन करते, बात करते, प्रसाद ग्रहण करते करते जगन्नाथ को दर्शन करते, बात करते, रास्ते में चलते चलते जगन्नाथ को दर्शन करते, बात करते, ऐसे करते करते रहते थे। हर समय मग्न रहते हैं किसमें? भगवान जगन्नाथ में, इतने मग्न रहते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि तालीचा महापात्रा, जो कि बहुत ही उच्च कोटि के सीनियर पुजारी थे, तो वो भगवान जगन्नाथ को बहुत सुंदर तरीके से सजा के वो पूजा के दूसरे काम में व्यस्त थे। तो इतने में उनके पास खबर आया, बाकी पुजारी लोग दौड़ के आए, आके बोले कि तालीचा महापात्रा, सुनो सुनो, बहुत सुसंवाद है। क्या है कि अभी इस पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने आ रहे हैं। तो इसको सुन के तत्क्षणात तालीचा महापात्रा तैयार होके जगन्नाथ के सामने आ गए, क्योंकि जो हेड पुजारी रहते हैं वो राजा को क्या करते हैं, राजा जब आएगा भगवान के सामने तो राजा का भगवान के पास ऐसे भगवान का पूजा करवाएगा। फिर राजा जो कुछ भी लाते हैं, अच्छे अच्छे भगवान के अलंकार, आभूषण, भगवान को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन, तो वो सब लेके भगवान को भोग लगा देते हैं हेड पुजारी जो रहते हैं। तो तालीचा महापात्र तैयार था। अब राजा को देके अच्छे से सुंदर तरीके से जगन्नाथ का पूजा करवा दिए, और उसके बाद नियम है, क्या नियम है, जो सीनियर भक्त रहते हैं उनको भगवान का महाप्रसाद माला जो रहता है वो माला पहनाया जाता है, मतलब भगवान को ऑफर करके वो माला पहनाया जाता है। और जो राजा आते हैं तो राजा को भी भगवान का प्रसादी माला दिया जाता है। तो राजा भी आए, और राजा आके जगन्नाथ के सामने ऐसे प्रणाम करके सर नीचा कर रहे। इसका अर्थ क्या है? पुजारी को अभी तुरंत माला निकाल के पहनाना पड़ेगा। अब पुजारी क्या किए, तत्क्षणात माला लिए जगन्नाथ के वहां से और लेके राजा को पहना दिए। अब राजा उस माला को पहने, और राजा पहन के क्या कर रहे हैं, ऐसे ग्रहण कर रहे हैं माला को। जब ग्रहण किए तो ग्रहण करते ही तुरंत माला के अंदर से इतना बड़ा 2 बाल निकला। क्या? सर का बाल, जानते हैं माता जियों का जो बड़ा बड़ा बाल, तो इतना बड़ा बड़ा 2 बाल निकला। अब इसको देखते ही राजा तुरंत क्रोधित हो गए। अरे, माला के अंदर से बाल निकल रहा है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तभी तुरंत राजा खबर लगाए कि कौन उस दिन श्रृंगार किया। तो बोले तालीचा महापात्र। बोले उसको बुला के लाओ, उस पुजारी से हम बात करेंगे। तो उस पुजारी को बुला के लाया गया। अब पुजारी को पूछ रहे हैं राजा कि तुमने जो माला हमको दिया है, तुम भगवान का ध्यान नहीं रखता, ठीक से सेवा नहीं करते, तो उस माला के अंदर से बड़े बाल किसके हैं? तो वो अभी बोल रहे हैं, हे राजन, हम तो नहीं जानते। तो बोले तुम नहीं जानते? तुम अगर नहीं जानते तो कौन जानेगा? तो तुमने किसी को पहनाया हुआ पुराना खराब माला भगवान जगन्नाथ को पहनाया है, और दूसरे का अशुचि अर्थात बाल गिर जाना, बाल लगना मतलब अशुभ माना जाता है।
तो अशुचि किया हुआ माला उसको जगन्नाथ को पहना दिया, तुम्हारा सामान्य भी बुद्धि नहीं है। तब तालीचा महापात्रा डर के मारे थरथर करके कांपने लगा। राजा बोले कि देखो, हम तुमको कल का समय देते हैं, खबर लगा के निकालो कि इसके पीछे रहस्य क्या है, कि ऐसे बाल कहां से आया। अगर तुम बोल ना पाए, अगर हम जान ना पाए, तो तुम्हारा सर से धड़ अलग कर देंगे। तो इतने में डर के मारे थरथर करके कांपते कांपते तालीचा महापात्रा बोला, अरे हम तो जगन्नाथ को पहनाए थे। तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी को पहनाए, उन लोगों के गले में माला था, तो उनका ही होगा बाल। तो इतने में राजा बहुत गुस्सा हो गए, बोले तुम एक तो गलती किया है और उसके ऊपर भगवान का नाम दे रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ का क्या बाल होता है? तो तब तालीचा महापात्रा बोला, हाँ क्यों नहीं होता, जगन्नाथ का बाल होता है। तो बोले जगन्नाथ का बाल होता है? आज तक तो हमने जगन्नाथ का बाल नहीं देखा। बोले हाँ, ये जगन्नाथ का ही है। तो इतना तो बोल दिया। तो राजा बोला कि ठीक है, जगन्नाथ का बाल अगर हो तो तब जगन्नाथ का ही है, ठीक है, चलो कल को हम देखेंगे सुबह को। ऐसा चिंता कर लिया राजन। राजन ने कुछ नहीं बोला। राजा बोले ठीक है, अभी के लिए तुम चले जाओ। तो वो चला गया तालीचा महापात्र। अब राजा इधर खबर लगाए कि कल सुबह हम देखने जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, भगवान जगन्नाथ का क्या लंबे लंबे बाल होते हैं हम देखेंगे। और अगर ये तालीचा महापात्र ये अगर झूठ बोल रहा है तो इसका सर से धड़ हम अलग कर देंगे। तो अब तालीचा महापात्र घर में जाके पूरा रात बिस्तर में बैठा हुआ है, रो रहा है, थरथर करके कांप रहा है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु आप हमको बचाइए, कल को मंदिर का जब मूल द्वार खुलेगा, राजन अगर आए तो तब क्या होगा, और वहां पे अगर आपका बाल नहीं रहा तो तब क्या होगा, सर से धड़ मेरा चला जाएगा, हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करने लगे। हाँ, तो डर के मारे थर-थर करके कांप के हाँ ऐसा करने लगे कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो तब दूसरा दिन जब हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह राजा चले आए अपनी सेना सामंत को लेके और आके बोले चलो अभी द्वार खोलो और तालीचा महापात्र को बुलाओ। कहाँ है वो महापात्र जो पांडा थे, उसको बुलाया गया। वो तो द्वार के सामने खड़े होकर जगन्नाथ का स्तुति कर रहा है, थर-थर करके कांप रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब इतने में द्वार खोला गया और जब द्वार खोला गया देख रहे हैं जगन्नाथ के सर पे पगड़ी और सुंदर सुंदर रेशमी बाल लगाए हुए हैं। हरि बोल। ऐसे भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी तीनों के बहुत सुंदर सुंदर रेशमी बाल, कुंघराले बाल लगाए हुए। अब इसको देख के राजा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह इतना सुंदर, इतने दिन से भगवान जगन्नाथ का बाल है और हमने देखा ही नहीं है। हाँ, तो हर बार आके हम जगन्नाथ को क्या प्रणाम करते, क्या दर्शन करते हैं। राजा को खुद के ऊपर लज्जा आ रहा है। और इसी समय दुष्ट मंत्री रहते हैं ना, जो लोग राजा को कुमंत्रणा देते हैं, और से मंत्री बोले रुकिए रुकिए राजन, आप इतना जल्दी कैसे ऐसे चिंता कर ले रहे हैं, अरे पुजारी है बहुत चालू है। इसने क्या किया, जब आपसे ऐसा सुना बाल के विषय में, तो बचने के लिए कल रात को आके जगन्नाथ के सर पे ऐसे बाल रख दिया है और आज सुबह आप ऐसे देख रहे हैं। तो वो तो जगन्नाथ के असली बाल नहीं है। तो तब बोले कि ठीक है, जगन्नाथ का असली बाल है क्या नहीं, इसका परीक्षा किया जाएगा। तो परीक्षा करने के लिए एक जन को भेजा गया और फिर बोला गया कि बाल को खींच के देखो कि असली बाल है क्या नहीं। तो बाल को जब सर से ऐसे खींच के हटाने गए तो तुरंत ही सर से खून निकलने लगा। हरि बोल। तो जब ऐसा खून निकला तो तत्क्षणात राजा दंडवत करके जगन्नाथ के चरण में गिर पड़े और जगन्नाथ से नाक कान मोल के क्षमा प्रार्थना करके, हे प्रभु हमने आपको परीक्षा करने का प्रयास किया, हमने इतना बड़ा दृष्टता मूर्खता किया, हे प्रभु हमको क्षमा कीजिए। हम चिंता किए कि
आपके सर में इस सही का बाल नहीं है और हम इसको परीक्षा करने गए, हे प्रभु इस जगत में जो कुछ भी होता है आपका लीला है, आपकी इच्छा अनुसार संपादित होता है। हम मूर्ख व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार के गर्व से हम आपको पहचान नहीं पाए कि आप तो परम भक्तवत्सल भगवान हैं। तो ऐसा प्रार्थना करते हुए राजन चरण में गिर पड़े और तालीचा महापात्र भी रोने लगे कि हे प्रभु आज मेरे गलती के लिए आपने अपने सर पे बाल धारण कर लिया। तो फिर भगवान उसी केस के सहित अद्भुत सुंदर मनोरम रूप को प्रदर्शन किए। जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। तो ऐसे परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ के अनंत सुंदर सुंदर सभी लीलाएं हैं। परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ वो इतने भक्त वत्सल हैं कि वो सदा सर्वदा अपने भक्त के भाव से प्रेम से आतुर होके तन्मय होके रहते हैं। आप सभी ने शायद नाम सुना होगा जयदेव। जयदेव नाम सुने हैं सभी? जयदेव और पद्मावती, जयदेव पदावली कीर्तन और पद्मावती देवी। तो जयदेव भगवान श्री जगन्नाथ के एक सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्त थे। तो जयदेव का 10 अवतार स्तोत्रम है। तो स्तोत्रम हम लोग गाते हैं। प्रलय प्रयोधि जलेधि तबामसि वेदम विहित समित पशुखेदम केशवधीत नरहरिरूपा केशवधीत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो ऐसे भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है कि भगवान केशवधीत राम शरीर, केशवधीत कूर्म शरीर, केशवधीत सुकर रूप। तो ऐसे भगवान के जितने 10 अवतार हैं सभी अवतारों का वर्णन किया गया है उस 10 अवतार स्तोत्रम में, जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के प्रसन्नता के लिए गाया जाता है। और इसको छोड़ के भी गीत गोविंद है। गीत गोविंद जयदेव का सबसे प्रसिद्ध है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जगन्नाथ का सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है भगवान जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ का एक गीत गोविंद के प्रति जो आसक्ति है इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मनोरम लीला है। हम अभी उस लीला को आप लोगों को वर्णन करेंगे। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा जिसमें राधा कृष्ण गोपियों का परम प्रेम के तत्वों को प्रकट किया है, जो रूप माधुरी प्रेम माधुरी से लीलाओं से संबंधित है। बहुत ही उच्च कोटि का भाव है जिसको निषेध किया गया है, सभी उसको नहीं पढ़ सकते हैं। जो एकदम चरम उच्च स्तर पे है भक्ति के वही लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो वही गीत गोविंद उस गीत गोविंद को एक भक्त प्रतिदिन गाता था। और भगवान जगन्नाथ रात को जब सोने जाएंगे तो दूर से उनको सुनाई देता था कि गीत गोविंद कोई गा रहा है। अब भगवान जगन्नाथ समझ नहीं पाते थे कि कौन कर रहा है, कौन करता है। ऐसे करते करते जगन्नाथ क्या करते थे, अपने मूल मंदिर के द्वार को खोल के रात को निकल जाते थे और सुनने जाते थे कि कहाँ पे भक्त गा रहा है। और सुनते सुनते भगवान तन्मय होके वहाँ पे लोटपोट खाते थे, क्योंकि भगवान का ये जो लीला है, जगन्नाथ का भी जो लीला है, जगन्नाथ इस रूप में कैसे आए, उसका भी रहस्य में ऐसा ही है। जहाँ पे जगन्नाथ के इस रूप का भी वर्णन हम कर देते हैं इसी प्रसंग में कि एक समय वृंदावन में माता रोहिणी देवी थी और कृष्ण बलराम सदा सर्वदा एक के बाद एक अद्भुत सुंदर सुंदर मनोरम लीला करते रहते थे। और उस लीला को माता रोहिणी देवी साक्षात्कार की थी सब कुछ।
तो कृष्ण के विवाह के बाद कृष्ण कहाँ पे चले गए? द्वारका। और द्वारका में बहुत सारे द्वारका पत्नियां थी। तो द्वारका पत्नियां सभी चिंता करने लगी, माता रोहिणी देवी यहाँ पे हमारे साथ द्वारका में है, तो हे माते कृपा करके आप सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को हम लोग को बोलिए। और हमको बताइए कि कृष्ण ने जो जो श्रेष्ठतम लीला किए हैं वो क्या क्या थे वृंदावन में अपने गोप सखाओं के सहित। हाँ, तो माता रोहिणी बोली हम तो सभी लीलाओं को दर्शन किए, साक्षी किए हैं। हाँ, सभी वहां के द्वारका के महिषीगण बोला जाता है, महिषी अर्थात कृष्ण की जितने पत्नियां, तो सभी महिषीगण मिलकर सिद्धांत लिए कि कौन हमको कृष्ण के उस दिव्य लीलाओं को बोल सकता है वृंदावन में जो कृष्ण बचपन से किए। तो वहां पे देखिए एकमात्र माता रोहिणी है जो बचपन से कृष्ण बलराम को पालन किए। तो माता रोहिणी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको बोल सकती हैं। तो सभी जितने भी द्वारका के महिषीगण थी 16,108 सभी मिलके एक घर में समवेत हुई और माता रोहिणी को पुकारी और बोली कि कृपा करके माता हम सभी को बताइए। अब माता रोहिणी तब बोली कि देखो ये बहुत ही गोपन लीला है, कृष्ण हर समय तत्पर रहते हैं हाँ अपने वृंदावन लीला को सुनने के लिए, वो मग्न हो जाते हैं जब अपने वृंदावन की लीला को सुनते हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ पे वो कथा नहीं कर सकते। तो सब मनीषीगण बोली कि कृष्ण बलराम तो अभी यहाँ पे नहीं है। कृष्ण बलराम कहाँ गए थे? एक धर्म सभा में गए थे कृष्ण और बलराम, तो वो लोग दूर में थे। तो इसीलिए क्या किए कि कृष्ण बलराम सब दोनों मिलके धर्म सभा में उपस्थित हैं। द्वारका पूरा खाली है, अभी घर बंद करके हाँ आप रहेंगे और हम सभी महिषीगण रहेंगे। तो सभी महिलाएं हैं, कोई नहीं है, कृष्ण नहीं रहेगा। तो अभी आप अगर कथा बोलेंगे तो हम ही लोग सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। तो तब माता रोहिणी बोली कि ठीक है हम बोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये क्या? द्वार के पास किसी को खड़े रहना है। कौन खड़े रहेगा? क्योंकि कृष्ण बलराम कभी भी आ सकते हैं, उनको गंध मिल जाएगा। जैसे होता है ना, सुंदर पकवान होते हैं, गंध सूख के पता चल जाता है आसपास कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही क्या हुआ, कृष्ण बलराम को पता चल जाएगा, ऐसा चिंता की। तो इतने में हाँ सुभद्रा देवी बोली कि ठीक है हम तो सब लीला जानते हैं, क्योंकि हम तो वृंदावन में रह चुके हैं, कृष्ण बलराम का लीला हम जानते हैं, तब हम नहीं सुनने से भी चलेगा, हम तब द्वार के बाहर खड़े रहेंगे और हे माता रोहिणी आप कथा प्रारंभ करें। और जब आप कथा बोलेंगी तो वहां पे उपस्थित जितने भी द्वारका के महिषीगण हैं सभी सुनेंगी वो सब कथाएं। तो बोले ठीक है। तो तब क्या की, सुभद्रा देवी उस घर के द्वार के बाहर खड़ी हो गई, दरवाजा को बंद करके ऐसे खड़ी थी कि कृष्ण बलराम को घुसने नहीं देना है। और घर के अंदर कथा चल रहा था। माता रोहिणी शुरू की कि कैसे कृष्ण गोष्ठ चारण में जाते थे, कैसे एक एक करके राक्षसों को वध किए, कैसे माता पिता के हृदय में परम प्रेम को प्रकट किए लीला संपादन करके, ब्रजवासियों को रक्षा की, एक के बाद एक मधुर मधुर लीलाएं बोले जा रहे। गोपियों के साथ कृष्ण का जो प्रेम था वो कैसा था, राधा रानी के सहित, ये सब बोलने लगे। और इतने में कृष्ण और बलराम दोनों जहां पे बैठे थे धर्म सभा में, बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। अब कृष्ण बलराम को देख के बोल रहे हैं क्या आप वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? अब बलराम कृष्ण की ओर देख के बोल रहे हैं कि हाँ हम वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो कहीं पर तो वृंदावन के लीलाओं का कथा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? तो चलो तुरंत वहां पे चलते हैं। तो तत्क्षणात कृष्ण क्या किए, घोड़े के ऊपर बैठे और बलराम भी घोड़े के ऊपर बैठे और दोनों रथ छोड़ के घोड़ा लेके दौड़े। दौड़ते 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 वो लोग
देख रहे हैं कि उनको वृंदावन का रस माधुरी का सुगंध आ रहा है। कहां से? द्वारका से। अब पूरे द्वारका में ढूंढने लगे, कहां पे कहां पे कहां पे। 16,108 से भी अधिक घर है द्वारका में। सभी घर घर में जा जाके देख रहे हैं और देख रहे हैं घर पूरा खाली, सभी घर खाली, घर के एक भी स्त्रियां नहीं है वहां पे, सब कहाँ गए हैं? हाँ, कृष्ण और बलराम ढूंढ रहे हैं। और ऐसे गंध मिलते मिलते एक घर के पास गए और वहां पे देखे घर के द्वार के सामने सुभद्रा खड़ी है। और सुभद्रा का हालत कैसा था? सुभद्रा जब माता रोहिणी देवी अंदर में कृष्ण कथा सब वृंदावन के लीलाओं को बोलने लगी, इसको कान पाद के दरवाजे के साथ सुनते रह रही थी। तो वो देख रही थी कि हाँ, कृष्ण बलराम को घुसने नहीं देंगे, लेकिन हम तो थोड़ा सुन सकते हैं। तो ऐसे माता सुभद्रा सुन रही थी। सुनते 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 इतना तन्मय हो गई, इतना तन्मय हो गई, धीरे धीरे उनका आंख जो था विस्फारित होने लगा, आंख बड़ा होने लगा करुणा से। रोते रोते आंख बड़े हो गए। और ज्यादा रोने से कैसा होता है? आंख लाल हो जाता है ना पूरा, तो ऐसे आंख पूरा लाल हो गया। देखना सुभद्रा महारानी का जो आंख है कैसा है। आंख तो ऐसा सादा बना हुआ है, उसके अंदर काला कलर का उसका लेंसेज है, और साइड से देखना ऐसा रेड कलर है, रेड लाल कलर, और लाल कलर है करुणा। करुणा, करुणा का भाव है। भगवान जगन्नाथ का देखना ज्यादा मोटा बॉर्डर किया हुआ है। बलराम का जितना मोटा है सुभद्रा का उससे कम है, और जगन्नाथ का सबसे ज्यादा मोटा किया हुआ है। क्यों? लाल कलर का बॉर्डर ज्यादा है। क्यों? किस लिए? किस कारण जगन्नाथ का सबसे ज्यादा मोटा बॉर्डर किया हुआ है लाल कलर का? ज्यादा करुणामय है जगन्नाथ। जगन्नाथ ज्यादा रोते हैं अपने भक्त के लिए। हरि बोल। जैसे भक्त वत्सल परम करुणानिधि परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। तो सुभद्रा महारानी का आंख धीरे धीरे बड़ा होने लगा और दोनों हाथ अंदर की ओर शरीर में प्रवेश होने लगे, और ऐसे करते करते उनका हाथ सिकड़ गया। हाँ, पूरा काट के जैसे बन गए, सिकड़ गए उनका शरीर। पैर पूरा सिकड़ गया, पैर अंदर चला गया। और मुंह बड़े होने लगे, कांपने लगे। अब ऐसा रूप हुआ। अब कृष्ण बलराम दौड़ के गए। सुभद्रा को क्या देखेंगे वो लोग? जब सुने कि अंदर में कथा चल रहा है तो वो लोग भी कान लगा दिए दरवाजे में, और वृंदावन का भाव सुन रहे हैं कि गोपीगण कृष्ण के विरह में क्या अवस्था था। अब गोपियों को उस प्रेम के विवर्त भाव को सुन के तत्क्षणात तन्मय हो गए। कौन? कृष्ण और बलराम। फिर धीरे धीरे कृष्ण का हाथ अंदर जाने लगा, कृष्ण का वर्ण बदलने लगा, आंख बड़े होने लगे। हाँ, तो हाथ पैर सब शरीर के अंदर प्रवेश करने लगा और एकदम काष्ठ के जैसे हो गए। ऐसे बलराम का भी अवस्था हुआ, और बीच में महासुभद्रा। अब नारद मुनि आसमान से जा रहे थे, वो जाते जाते द्वारका में प्रवेश करने वाले थे, कृष्ण से मिलेंगे। इतने में वो जब देखिए ये क्या अवस्था है, कृष्ण का आंख बड़ा हो गया है, हाथ इतने, सुभद्रा महारानी ऐसा, बलराम जी ऐसे। ये तो अद्भुत सुंदर रूप है, ये तो परम करुणामय रूप है। और तब नारद मुनि हाथ जोड़ करके स्तुति वंदना करने लगे कि हे परम ब्रह्म भगवान, हे जगतपति जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपके इस रूप को ही जीव दर्शन करके पूजा करके उसका परम कल्याण साधन होगा, उसका उद्धार होगा। तो हे प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जिनके इस करुणामय रूप का ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए जीव का कल्याण साधन होगा। तो हे प्रभु, इस रूप में ही आप रहें। तब भगवान से उस जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का उस रूप का प्रार्थना किए। तब भगवान तब आशीर्वाद प्रदान किए कि अभी हमने इस रूप को दर्शन करवाया और हम नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट होंगे, नीलाद्रि पर्वत में, नील शिखर में, हाँ, नील माधव के रूप से आएंगे, और उसके बाद राजा इंद्रदुम्न से लीला करके इसी वेश में हम प्रकट होंगे, और हम परम ब्रह्म दारू ब्रह्म के रूप से आएंगे। मेरा सेवा पूजा होगा, और जो भी व्यक्ति मेरा सेवा करेगा, हम कभी भी उसका कोई
अपराध ग्रहण नहीं करेंगे। हरि बोल। और सिर्फ उसको क्या करेंगे? दुकुलांग नेत्रांते सहचर कटाक्ष विधते। दो आंखों से सिर्फ क्या करेंगे? उसको देखेंगे और कृपा करते रहेंगे। हाँ, क्या करते रहेंगे? कृपा। कृपा पारवार सजल जलद के रुचिरो। कृपा करते रहेंगे भगवान जगन्नाथ। तो इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ दोनों आंखों से कृपा करते रहते हैं, कोई भी अपराध ग्रहण नहीं करते। कृष्ण अपराध ग्रहण करते हैं। अगर आपने कोई गलती किया राधा कृष्ण के चरण में, आपको अपराध का फल भोग करना पड़ेगा, पर जगन्नाथ का नहीं। आप भोग लगाने में गलती करें, आरती करने में लेट करें, भगवान को जागरण करने में लेट करें, कुछ भी हो जाए, भगवान उतना अपराध ग्रहण नहीं करते। जगन्नाथ इतने परम कृपामय है। इसलिए जगन्नाथपुरी में भी जाएंगे, वहां पे जो भी भगवान का नियम विधि है वो बाकी मंदिरों के जैसे नहीं है। वहां पे ब्राह्मण लोग अपना अलग ही मंत्र पढ़ते हैं। गोपाल मंत्र से, तांत्रिक मंत्र से भगवान जगन्नाथ का सेवा पूजा होता है। और जगन्नाथ को हृदय के प्रेम से गोपाल के स्वरूप उनको भोग लगाया जाता है और भगवान तब ग्रहण करते हैं। तो वहां पर सब नियम अलग है। अभी जैसे भगवान का अनावत्सर समय चल रहा है, भगवान को क्या मंदिर के अंदर अभी कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करेगा। कौन करेगा? सवर जाति के लोग करेंगे। नीचा जाति सबसे माना जाता है समाज में, वहां पे आदिवासी। तो सवर जाति के लोग अभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएंगे, मंदिर के अंदर जाके गर्भगृह के अंदर भगवान का पूजा अर्चन करेंगे। और भगवान उनके हाथ से ही लेंगे, दूसरे किसी के हाथ से नहीं। सपनादेश में दैतापति को बता देते हैं। तो ऐसा अद्भुत है। जगन्नाथ को रात को नींद आता है, तो जगन्नाथ जो दैतापति है उसको सपनादेश में बताते हैं कि अभी हम सोने चाहते हैं। तो तब उनके लिए निद्रा देवी को लाया जाता है। जगन्नाथपुरी में लीला होता है। अगर आप लोगों को कभी भी सौभाग्य मिला तो रात के समय जाके वो लीला देख सकते हैं। हर समय दर्शन नहीं होता, क्योंकि कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है। वो जगन्नाथ कब को सोएंगे भगवान जाने, वही तो जाने। तो जब जगन्नाथ सोना चाहते हैं तो उनके लिए निद्रा देवी, ऐसा विग्रह निद्रा देवी तो आती हैं और वो आके कुछ सुंदर सुंदर लोरी सुनाती है, गाना गाती हैं जगन्नाथ के लिए। तो वो सब गाया जाएगा और जगन्नाथ नृत्य देखेंगे। तो पहले नियम था, जगन्नाथ के सामने सब नृत्य करते थे मंदिर में, नाट मंदिर में। तो अभी वो जयदेव के समय था, फिर अभी धीरे धीरे वो चला गया। अभी वो ऐसे नृत्य नहीं होता। अभी सभी देवी देवता ऊपर से आते हैं, चारण गंधर्वगण आके नृत्य करते हैं। वहां पे देवी देवता नृत्य करते हैं जगन्नाथ के सामने। और जगन्नाथ उस नृत्य को देख के रात को सोते हैं। इसीलिए हम लोग रथ यात्रा में भी इस चीज को पालन करते हैं। जगन्नाथ के सामने नृत्य करने का जो रिचुअल है इसको किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में अभी भी होता है। और जैसे कोलकाता में रथ यात्रा में इतने साल से हमने देखा है, जगन्नाथ के सामने प्रतिदिन रात के शयन के समय जब ये रथ यात्रा का उत्सव किया जाता है, पंडाल प्रोग्राम होता है, तो पंडाल में वो लोग नृत्य करेंगे। सब ओडिशा डांसर्स को बुलाया जाता है, वो लोग ओडिसी नृत्य करेंगे। करने के बाद भगवान देख के प्रसन्न होंगे, फिर जगन्नाथ सोने जाएंगे। ये नियम है। तो वैसे निद्रा देवी आते। तो जगन्नाथ का नियम सब कुछ पूरा ही भिन्न है, अलग है, ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जगन्नाथ का विग्रह जो बना था इस रूप से, तो भगवान तन्मय हो जाते थे जो भी गीत गोविंद को गाता था। तो पांडा जो भगवान का सेवा करता था, वो प्रतिदिन सुबह को जब द्वार खोलता है तो देखता है भगवान जगन्नाथ के शरीर में घास फूस धूल मिट्टी मंदिर के अंदर पड़ा हुआ है। तो आश्चर्य रह जाता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा घास ये सब धूल भगवान के शरीर में कैसे लग रहा है। भगवान तो मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, हर समय साफ सुथरा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सब घास गंदगी कहां से आ रहा है। तो तब एक दिन देखें कि भगवान का चरण चिन्ह ना मंदिर के अंदर से बाहर की ओर गया है। तो वो पांडा सिद्धांत लिया कि कल रात को क्या होता है हम खबर लेंगे। ऐसे चरण का चिन्ह यहां से निकल के कहां जा रहा है, भगवान क्या मंदिर छोड़ के कहीं पे जाते हैं।
कुछ तो मामला है, देखना पड़ेगा। तो वो छुप के देख रहा था कि भगवान कहाँ जाते हैं। तो देख रहे हैं मध्य रात्रि काली समय में जगन्नाथ मंदिर का द्वार को खोले, खोल के भगवान चलते चलते तन्मय होके ऐसे ऐसे ढुलते ढुलते जा रहे हैं। देख रहे जगन्नाथ सीधे तरीके से चल के नहीं जा रहे हैं, कैसे ढुलते ढुलते प्रेम भाव से। जानते हैं महाप्रभु कैसे चलते थे? ভজনের মধ্যে আছে না, প্রেমে ঢলো ঢলো সোনার অঙ্গ চরণে নূপুর বাজে। महाप्रभु प्रेमे ढलो ढलो अर्थात हृदय गद गद प्रेम से महाप्रभु ऐसे नृत्य करते करते चलते। वैसे महाप्रभु अर्थात साक्षात जगन्नाथ क्या कर रहे थे? वैसे नृत्य करते करते जा रहे थे। अब जगन्नाथ ऐसे नृत्य करते करते जा रहे हैं, इसको देख के आश्चर्य रह गए कि भगवान जगन्नाथ कहाँ पे जा रहे हैं। जब देखिए ऐसे करते करते मंदिर से भगवान जगन्नाथ नृत्य करते करते एक खेत के ऊपर से चल रहे हैं। खेत के वहां से आगे जाके देखे एक बैंगन का पेड़ है और वहां पे एक व्यक्ति बैंगन तोड़ रहा है। हाँ, और वो व्यक्ति गा रहा है क्या? गीत गोविंद जय, गीत गोविंद पदावली की जय। तो वो गाने लगे। हाँ, धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने बनमाली। तो ऐसे गाने लगे। चंदन चर्चित नील कलेवर प्रीत वसन बनमाली। केली चलन मणि कुंडल मंडित दंध युग स्मित साली। हरिरिह मोग्धव ध्वनि करे विलासिनी विलसति केली परे। तो ऐसे गीत गोविंद चल रहा था, गीत गोविंद गा रहे हैं और जगन्नाथ वहां पे तन्मय होके मिट्टी पे लोट पोट कर रहे हैं। अब इस दृश्य को देख के वो पांडा आश्चर्य रह गए। अरे ये तो महाविरंबना है, मेरे परम ब्रह्म भगवान मिट्टी में गिर पड़े और इतना तन्मय हो जा रहे इस गीत गोविंद को सुन के। तब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान अचेतन हो गए। जब चेतना आया भगवान को, फिर भगवान लौट के श्री मंदिर के अंदर आए। और फिर सुबह को जब पांडा दरवाजा खोला तो देखा शरीर में घास फूसा मिट्टी सब लगा हुआ है जगन्नाथ का। तो समझ गए प्रतिदिन मेरे भगवान यहाँ से जाते हैं बाहर, उस जो चासा है वो जो गाता है क्या? गीत गोविंद, उसका उस गीत गोविंद को सुनिए। तो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, हाँ कितने कृपामय हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय किया जाएगा। तो क्या करें? तो उस चासा को लेके आया गया। तो उसको पूछा कि तुमको कहाँ से मिला? तो बोला ये तो हम सुने थे वो जयदेव के वहां पे। तो बोले तब ये चासा क्यों आके गाएगा? सर्वोत्तम श्रेष्ठ होगा जयदेव जिसने लिखा है उसी को लेके आएंगे भगवान जगन्नाथ के पास, तो वो गाएगा भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसन्नता के लिए। तो अभी जगन्नाथ के पांडा लोग सब मिलके जयदेव के पास गए। जयदेव थे चंपाहाटी। जो हमारा प्रचार में जो हम लोग जाते हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा, तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आता है चंपाहाटी। तो वहां पे जयदेव रहते थे। तो बाद में जयदेव ओडिशा में आए थे। तो उनको बुलाया गया कि आप भगवान जगन्नाथ के प्रसन्नता के लिए ये आपका गीत गोविंद गाइए, जगन्नाथ इतना तन्मय रहते हैं। तो वो बोले नहीं 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 बाबा, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम कहीं पे नहीं जाते। क्योंकि जयदेव बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। जयदेव कोई साधारण भक्त नहीं थे। जयदेव का भी एक लीला हम बताते हैं, जयदेव कौन थे। एक दिन जयदेव ऐसे पदावली लिख रहे हैं। हाँ, तो वो पूरा दिन तन्मय होकर पदावली लिखते थे। तो पदावली में लिख रहे हैं ऐसे, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अंदर वार्तालाप लिख रहे हैं। हाँ, और गोपियों के साथ प्रेम कृष्ण का, इसके बारे में लिख रहे हैं। लिखते 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 ऐसा परिस्थिति आया कि जहां पे एक अवस्था है जिसके बाद जयदेव और लिख नहीं पा रहे हैं। जयदेव चिंता कर रहे हैं इसके बाद तो हम लिख नहीं सकते, हाँ, क्योंकि हमारा योग्यता नहीं है
इस चीज को लिखना। हाँ, क्या लिखने का ऐसा था कि उसका अर्थ यही है कि कृष्ण देर करके आए, राधा रानी अपेक्षा कर रही थी। अपेक्षा करते करते राधा रानी को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गई। मान भंजन लीला सुने, मान भंजन, राधा रानी मान की, मान करके गुस्सा करके क्रोधित होके मुंह घुमा के बैठी थी। अब कृष्ण हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर भी राधा रानी मान नहीं रही है, फिर भी प्रार्थना किए जा रहे कृष्ण, राधा रानी नहीं सुन रही है। ऐसे करते करते राधा रानी के चरण में कृष्ण क्या किए, अपने सिर को नवा दिए और अपने सर के मुकुट को, अपने सर के मुकुट को कृष्ण राधा रानी के चरण में रख दिया। हरि बोल, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का भाव है। तो इस चीज को जयदेव लिख नहीं पा रहे थे। जयदेव चिंता की कि हम अयोग्य हैं, हम नहीं लिख सकते। तो उन्होंने वो लाइन को छोड़ दिया, छोड़ के वहां से उठ गए। वो काली से लिख रहे थे, तो छोड़ के वहां से उठ के चले गए। और जब बाहर गए तो वहां देख रहे हैं रंधनशाला में, वहां पे पद्मावती खाना बना रही है। तो जयदेव बोले कि आप खाने का जो कि कुछ भी आयोजन कर रहे हैं आप बनाइए, हम अभी नहा के आ रहे हैं, नहा के आके हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो पद्मावती बोली ठीक है प्रभु। तो तब वो सब्जी तुरंत बनाने लगी। और इसी बीच जब जयदेव सर पे गमछा रख के बाहर गए नहाने, उतने में ही घर के अंदर जयदेव घुसे। अब पद्मावती देखी कि इतना जल्दी नहा लिए, ठीक है हो सकता है नहाए। फिर सीधे जाके घर के अंदर बैठे जयदेव, और बैठ गए वो जो लिखा हुआ जहां पे बाकी था वहां पे उसको संपूर्ण कर दिए। क्या? स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पाद पल्लव मुदारम। इसका अर्थ यह है कि हमको क्षमा कीजिए और कृपा करके आपके चरण को मेरे सिर पे रखिए। ये बहुत ही उच्च कोटि का भाव है, इसको हम लोग समझ नहीं सकते। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन राधा कृष्ण हम लोग को मिल जाएंगे। गौर प्रेमानंदे। तो जयदेव आके लिख दिए उसको। तो जब ऐसे लिख दिए तो लिख के पद्मावती के पास गए। अब पद्मावती को बोले कि जल्दी भोजन निकालो, अभी हमको बहुत भूख लगा है। तो पद्मावती बोली अभी नहाने गए, इतना जल्दी चले आए और इतना खुदार्त भी है। तो बोले ठीक है प्रभु, लीजिए ग्रहण कीजिए। तो सब कुछ पकवान सामने रख दी। अब जयदेव बैठ के खा रहे हैं, आराम से प्रसन्न होके खा रहे हैं, संतुष्ट होके खा रहे हैं। और पद्मावती दिए जा रही है और खाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। फिर पद्मावती हवा कर रही है, प्रभु ग्रहण कीजिए सब। तो जयदेव खाए, खा के बोले हम बाहर हाथ धोने जा रहे हैं। तो पद्मावती बोली ठीक है प्रभु। तो बाहर में जयदेव चले गए। अब जब बाहर जयदेव गए, इतने में जयदेव अंदर आए। और ये जयदेव जो अंदर आए कंधे में गमछा लेके, मतलब समझ रहे कौन? अभी जयदेव घर के अंदर आए, आके सर मोच रहे और गमछा को नीचे रखे और बोले देवी जल से भोजन निकालो, अभी हम खाएंगे, बहुत खुदार्त है। तब पद्मावती बोली अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप नहा के तुरंत चले आए, आके घर के अंदर गए और उसके बाद आके मेरे सामने बैठे और हमने आपको इतना कुछ भोजन करवाया, आप सब खाके फिर बाहर हाथ धोने गए। अभी बाहर से अंदर आके आप बोल रहे हैं आपको खाना है।
बोले हमने भोजन ग्रहण कर लिया। बोले हाँ, आप तो भोजन ग्रहण किए। बोले हमने भोजन ग्रहण किया, हम तो नहाने गए थे और अभी नहा के आ रहे हैं। तो बोले अरे नहा के साफ सुथरा होके आप तो सीधे घर के अंदर गए, और घर के अंदर क्या काम किया आप जानते हैं। उसके बाद आप घर के अंदर से बाहर आके हमको बोले जल्द से जल्द हमको भोजन दो, और आप बैठ गए। और अभी तो आपके गले में बहुत सुंदर एक वैजयंती का माला था, और वो माला पहन के बैठ के आपने खाया, और फिर आप बाहर गए। तब तो जयदेव समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। गले में वैजयंती का माला कौन पहना है। तब जयदेव बोले रुको, ऐसा बोल के जयदेव थर-थर कांपने लगे। जब घर के अंदर गए, घर के अंदर चंदन धूप धूना का सुवास है। जय कृष्ण चंद्र भगवान की। तो घर के अंदर धूप धूना का सुगंध छोड़ रहा है, और देख रहे हैं जहां पे बैठ के और लिखे थे उस स्थान में पद्म का फूल, उसका पंखुड़ियां सब गिरे हुए हैं। और देख रहे हैं कि जहां पे वो लिखा हुआ वो छोड़ के चले गए थे, जो जयदेव लिख नहीं पा रहे थे उस दृश्य को, उसको किसी ने संपूर्ण लिख के गया है। और उनका जो हाथ का लिखा हुआ है, वो जो हैंडराइटिंग है, वो एकदम पर्ल्स के जैसा है, मुक्ता के जैसा चकमक कर रहा है, उससे अलग ही दिव्य ज्योति निकल रहा है। वो समझ गए ये तो मेरे प्रभु साक्षात लिख के गए। स्मरल गर्ण खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पाद पल्लव मुदारम। ये तो अलग विषय है, ये तो हम कभी भी अपने जीवन में नहीं लिख सकते हैं। तब तो ये निश्चित मेरे प्रभु आए थे, भगवान आए थे साक्षात, वही आके इसको संपूर्ण करके गए। और फिर तुरंत ही पद्मावती को बोले पद्मावती तुम्हारा क्या परम सौभाग्य है, तुम्हारा क्या परम सौभाग्य है, तुम परम ब्रह्म भगवान जगतपति साक्षात श्री कृष्ण को भोजन करवाए हो। बोले कृष्ण को भोजन करवाए, आप भी तो आके खाए थे। बोले हम नहीं थे, वो साक्षात परम ब्रह्म भगवान इस रूप से आए थे, जिनके गले में वो तुमने माला देखा, वही परम ब्रह्म भगवान है। हाँ वही परम ब्रह्म भगवान है जो तुमसे सेवा ग्रहण किए। तो इसको सुन के पद्मावती अचेतन हो गई। हाँ, तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे कौन, जयदेव। श्री जयदेव कवेरी हयद्भुत केशव के रहस्यम। गीत गोविंद में जयदेव ही बता रहे हैं कि बहुत सारे अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान कृष्ण के लीला को संबंधित किए हैं। कौन, जयदेव खुद गीत गोविंद में। और भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ संपादित हुआ। तो जयदेव इतने बड़े भक्त थे, तो जयदेव को जब जगन्नाथपुरी में बुलाया गया तो जयदेव बोले कि नहीं हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, और हम बैरागी हैं, हम उतना सब जगह में नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे ही रह के निर्भीक भजन साधन करते हैं। तो बोले नहीं आप चलिए, देखिए साक्षात भगवान सुनना चाहते हैं। हाँ, भगवान जहाँ पे चाहते हैं गीत गोविंद सुनना, तो आप अगर गाएंगे तो कितना मधुर होगा। तो तब जयदेव बोले हम एक शर्त में जा सकते हैं, हम तब गीत गोविंद गाएंगे और पद्मावती नृत्य करेगी। तो बोले ठीक है। तो पद्मावती गीत गोविंद में नाचेगी। तो ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ऐसे गीत गोविंद का राग प्रकट किया और पद्मावती नृत्य करने लगी। और जगन्नाथ एकदम तन्मय हो गए, महाप्रसन्न हो गए जगन्नाथ। हाँ, तो जगन्नाथ फिर सपनादेश दिए किसको, दैतापति को। बोले ये जो गीत गोविंद है संपूर्ण लिख के कपड़ा बनाओ, उस कपड़े को हम पहनेंगे। हरि वो। तो भगवान जगन्नाथ के लिए वस्त्र बनाया गया, उस वस्त्र में संपूर्ण गीत गोविंद लिखा गया। संपूर्ण लिखा हुआ गीत गोविंद को भगवान जगन्नाथ के शरीर में पहनाया जाता है।
तो इसीलिए जगन्नाथ का जो वस्त्र देखते हैं ना, वो बाकी मंदिर में जैसे जगन्नाथ को पहनाया जाता है वैसा नहीं है। कैसा है देखेंगे, वो अलग सा कपड़ा रहता है। जगन्नाथ को कितने बार ड्रेस चेंज किया जाता है जानते हैं? जगन्नाथपुरी में 6 बार। हाँ, 6 बार जगन्नाथ को ड्रेस चेंज किया जाता है। तो वो जो वस्त्र भगवान का पहनाया जाता है, उस वस्त्रों में लिखा रहता है गीत गोविंद का पदावली पूरा। और स्पेशल पार्ट वो जो बोले हम, स्मरण कर कंडलम मम शिरसि मंडलम देहि पाद पल्लव मुदारम, वो रहता है जगन्नाथ के हृदय के पास। हरि बोल। जगन्नाथ के आदेश अनुसार जगन्नाथ बोले वो मेरे हृदय के पास रहेगा, क्योंकि वो सबसे उच्च कोटि का भाव है। हाँ, तो ये अलग ही प्रेम रहस्य तत्व है। इसमें जो स्वाद है, हाँ, जीव अगर इसको प्राप्त करे तो इसके बाहर और